लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो आज हम बात करते हैं कि अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी जो कि कौन से नंबर पे और कैसे वो वजूद में है। तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर दी सेकंड मोस्ट अकरिंग सबस्टांस इन नेचर आफ्टर वाटर। कह रहा वाटर के बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे नंबर पे पाया जाता है। अगर हम डेली रूटीन की भी बात करें तो हम पानी के बाद जो है वो दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे होते हैं। आप चपाती खाते हैं, आप जो है वो फ्रूट्स खाते हैं तो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। कहता है सरप्राइजिंग क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन बी नोन बाय द कंसीडरिंग द पॉइंट दैट सेल वॉल ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल। हम बात सिर्फ आपने याद रखना है कि प्लांट्स मेड ऑफ सेलुलोज 50 to 80% ऑफ ड्राई वेट। जो सेलुलोज होती है प्लांट की उनका ड्राई वेट जो होता है 50 to 80%। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। असल बात है कि उसके बाद है नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स कुदरती तौर पे कैसे मिलते हैं। तो हमें जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? अब कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें कैसे मिलते हैं। तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसकी क्या तैयार होता है? ग्लूकोज तैयार होता है, प्लस जो रॉ में जो प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सीजन। तो वो कह रहा है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शंस। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, साथ में वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करना क्या कहलाता है? अगर मैं आपको उर्दू में इजी अल्फाज में डेफिनेशन बताऊं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। आपने 9th-10th की क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हासिल होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो अगर बात करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मेड ऑफ ग्लूकोज तैयार करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। बाद में बात करें कि कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, एमसीक्यूज में इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकता है कि डेली जो है वो आप कितनी कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ले लेते हैं, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज अक्सर पेपर में आते हैं। तो कहता है कार्बोहाइड्रेट्स दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से मुराद ये है कि आपका जो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जैसे आपके पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक तो कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरा आपके पास प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट्स भी आपका क्या है? ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो मीन बड़ा और न्यूट्रिएंट मीन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जब मैक्रो की बात आ जाए तो इसका मतलब है कि बड़े मॉलिक्यूल। आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है एंड फैट। ये आपके पास 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो मीन बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। और इसकी कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बड़ा मॉलिक्यूल्स है। एज 55% ऑफ ओवर डेली कैलोरीज कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। वो कह रहे हैं हम सुबह से लेके शाम तक जो कैलोरीज ले रहे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो हमने सोर्सेज भी पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स के, कि हमारे पास जो इसका चीफ सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो सीरियल्स हैं। सीरियल से मुराद है आपके पास वीट है, राइस है, माइज है, ये सारे आपके पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। तो हम जो है वो डेली जो ले रहे थे 55 to 70% तक हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आ जाए तो आपने राउंड अबाउट 55% के करीब ही लगाना, क्योंकि आपकी बुक में जो है वो 55% लिखा हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम डेली इनटेक करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से हम कैलोरीज ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 55% ले लेते हैं। फिर वो कह रहा है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 कैलोरीज। हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें कैलोरीज प्रोवाइड करता है 4 कैलोरीज। और जबकि हमारे पास प्रोटीन है एंड फैट है। जो प्रोटीन है वो भी 4 कैलोरीज प्रोवाइड करती है 1 ग्राम, और जो फैट है 1 ग्राम फैट हमें 9 कैलोरीज प्रोवाइड करती है। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पेपर में आता है। आगे वो बात कर रहा है व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड सो प्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो जब भी ऑक्सीडाइज होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो उस फॉर्म में साथ में आपके पास एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज द प्रिंसिपल यूज्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स टू गिव एनर्जी। ये इसलिए यूज होता है कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन रेस्पिरेशन। ये आपके पास ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों ने मिलके जो है वो इनकी ब्रेकडाउन हुई है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बना, और साथ में जो रहा प्रोडक्ट है एनर्जी, ये आपकी एनर्जी रिलीज हुई है। फिर बात बता दूं कि आपके पास ग्लूकोज है प्लस आपके पास ऑक्सीजन है, इनकी ब्रेकडाउन हुई है तो इन्होंने क्या किया है?
कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, वाटर बनाया है और साथ में आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है वो एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो वहाँ यहीं पे भी उसने बात की है कि हम जो है व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड सो प्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमें जो है वो क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है।